ये मेरी अभी तक की कंटेंट जर्नी का सबसे लोएस्ट फेज है। जो चीज़ मैं सपने में भी देखने से डरता था ना, वो चीज़ अब रियल लाइफ में हो गई है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई लॉस्ट माई ड्रोन। आप इमेजिन करो, एक बच्चा है और उसका एक फेवरेट खिलौना है। वो हमेशा उस खिलौने को ऐसे अपने सीने से लगा के रखता है और एक दिन अचानक से कोई आता है और 1 सेकेंड में उसका वो खिलौना छीनकर गायब हो जाता है। उस मोमेंट में वो बच्चा कैसा फील करेगा? तो ये इंसिडेंट जो है वो पिछले महीने यानी कि अगस्त 2024 का है, लेकिन इसकी एक्चुअल कहानी आज से 2 साल पहले यानी कि 2022 में शुरू हुई थी। ये वो टाइम था जब मैंने अपनी ट्रैवल वीडियोस बनाना शुरू किया ही था और अपनी दूसरी ही ट्रिप पर एक ट्रैक करने के लिए मैं पहुंच जाता हूं उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर्स उस समय का मेरा सबसे खूबसूरत ट्रैक। लाइफ में पहली बार मैं 7 दिनों के लिए 30 अनजान लोगों के साथ किसी ट्रैक पर निकला था, लेकिन इसके बाद अगले 7 दिन मैंने जो देखा और एक्सपीरियंस किया वो अभी तक की मेरी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक है। सबको बुलाओ भाई। कुछ तो बात थी उस जगह में जो शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इसके बाद अगले 2 साल मैंने काफ़ी ट्रैवल किया और बहुत सारी सुंदर जगहें भी देखी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज भी उसी तरह के एक और एक्सपीरियंस के लिए क्रेव कर रहा था। और इसीलिए इस साल मैंने सेम डेट पर सेम जगह का ट्रैक एक बार फिर से बुक कर लिया और 10 अगस्त 2024 को मैं अपने कैमरा, ड्रोन और सारे इक्विपमेंट्स लेकर पहुंच गया ऋषिकेश। इस ट्रिप का मेरा पर्पस था कि सेम जगह को मैं इस बार बेटर इक्विपमेंट्स और ड्रोन विजुअल्स के साथ शूट करूंगा। बट आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस बार मुझे पहले ही दिन से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मैं काफ़ी दिनों बाद कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसीलिए शायद थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा। लेकिन जब पहले दिन की पूरी रोड ट्रिप के बाद भी मुझे अपना कैमरा बैग से निकालने तक का मन नहीं किया, तो एक बार के लिए मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। हालांकि इन नेगेटिव थॉट्स के बाद भी मैंने अपना ट्रैक तो शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस पॉइंट के बाद से चीज़ें एकदम ड्रामेटिकली बदलने वाली थी। तो अभी ट्रैक करते करते मैं थोड़ा ग्रुप से अलग आ गया हूँ, मैं थोड़ा अकेला चल रहा हूँ मैं। और अब पता नहीं मुझे यहाँ की लग रहा है कि यार मतलब मैं क्या बेवकूफ़ी करता रहता हूँ। अब मैंने एक बार कर लिया वैली ऑफ फ्लावर, उस टाइम में चलो अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं सोचा कि सेम एक्सपीरियंस एक बार और मिल जाए, बट उसके लिए मैं वापस उसी ट्रैक पे आ गया। और अब मेरा ना शूट करने का मन कर रहा है, ना कुछ खास मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब देखा हुआ है। और पता नहीं क्यों यार, अब ट्रैकिंग से पूरा मन भर रहा है मेरा, और फिर भी मैं बेवकूफ़ों की तरह आ गया ट्रैक पे। अब पैसे भी लग गए, टाइम भी लग रहा है, शूट भी नहीं कर रहा मैं, कंटेंट भी नहीं बना रहा। और अजीब सा लगता है यार, क्या मतलब थोड़ा तरीके से डिसीजन लिए जा सकते हैं, ऐसे इम्प्रॉम्प्टू होके कुछ भी करने लगा हूँ। अब इस पॉइंट तक मैं डिसाइड कर चुका था कि इस ट्रिप की मैं कोई वीडियोस नहीं बनाने वाला, लेकिन वहाँ से लिटरली 100 मीटर आगे चलते ही एक ऐसा स्पॉट आता है जहाँ ऊपर ब्रिज बना होता है, नीचे नदी बह रही होती है, साइड में डेंस फॉरेस्ट होते हैं और उनके ऊपर एक क्लाउड क्लियर। मैंने सोचा कि यहाँ अगर एक अच्छा ड्रोन शॉट कैप्चर हो गया तो शायद फ्यूचर की किसी वीडियो में वो काम आ सकता है। और इसके बाद मैं एग्जैक्टली वो चीज़ करता हूँ जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं जब भी कोई ड्रोन शॉट कैप्चर करता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, बहुत एंथुजियास्टिक होता हूँ कि कुछ अच्छा विजुअल कैप्चर करूँगा। बट आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इस बार मैं ड्रोन भी बहुत हाफ हार्टेड तरीके से उड़ा रहा था। जब अपने कंट्रोलर में मैं उस फ्लाइट मैप को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर टाइम में थोड़ा पीछे जा सकता तो खुद को ड्रोन उड़ाने से पहले ही रोक देता। ड्रोन क्रैश होते मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा पैनिक में आ गया और अपने ग्रुप के एक फ्रेंड के साथ जंगलों के बीच में घुसकर ड्रोन को ढूंढने निकल गया। करीब 1.5 घंटे तक हम लोग हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन ड्रोन का कोई नामो निशान नहीं था। उस टाइम तक शाम के 6 बज चुके थे और हमारी आज की डेस्टिनेशन वहाँ से भी 4 किलोमीटर दूर थी।
तो ऐसे में ना चाहते हुए भी मुझे ड्रोन को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ना पड़ा। बट आई वॉज जस्ट नॉट रेडी टू गिव अप। तो इसीलिए उसके अगले दिन तो अभी आई एम ऑन माई वे टू वो ब्रिज वाला एरिया जहाँ पे ड्रोन क्रैश हुआ था। बाकी का ग्रुप आज ऊपर वैली ऑफ फ्लावर्स जा चुका है, आइटिनरी के हिसाब से वहीं जाना था आज हमें। बट मैं एक और ट्राई करना चाह रहा हूँ कि ड्रोन को वापस सर्च कर सकें कल, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, अंधेरा होने वाला था। तो हम लोग कुछ 1 घंटे ढूंढा, हमने नहीं मिला तो वापस आना पड़ा। बट आज सुबह सुबह निकला हूँ मैं थोड़ा जल्दी। ट्राई करते हैं थोड़ा सा ड्रोन को ढूंढने की। बेसिकली एक ब्लाइंड सर्च है बेसिकली, क्योंकि एक बहुत बड़े रेडियस का आइडिया है कि इस एरिया में हो सकता है। अब वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बहुत डेंस पेड़ है। तो ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर स्पॉट का आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ हो सकता है। तो चांसेस थोड़े कम हैं, बट अब ट्राई तो करना ही है। वैसे बिना ट्राई करे तो मैं नहीं जा सकता। मैं 4 किलोमीटर वापस नीचे आता हूँ, पुलिस की हेल्प लेता हूँ, लोकल्स का सपोर्ट मिलता है। हम लोग फिर से जंगल में घुस के ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी सही नहीं जा रहा था। करीब 3 घंटे तक ढूंढने के बाद भी जब ड्रोन का कोई ट्रेस नहीं मिलता तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और मैं थोड़ा और फ्रस्ट्रेट होकर वापस अपने होम स्टे आ जाता हूँ। अब होम स्टे पहुँचने के बाद मैं रैंडमली अपने कंट्रोलर में ड्रोन का डेटा चेक कर रहा था। तभी मुझे दिखा कि हमारे कंट्रोलर में पूरी ड्रोन फ्लाइट का एक मैप बनकर आता है, जो कि मुझे उस टाइम तक पता नहीं था। और जब मैंने वो मैप देखा तो मुझे समझ आया कि अभी तक जहाँ हम ढूंढ रहे थे ड्रोन एक्चुअल में वहाँ क्रैश ही नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये थी कि अब मुझे ड्रोन की एग्जैक्ट लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे। और इसके बाद बिना किसी इंतज़ार के मैं सेम डे वापस उसी ब्रिज की तरफ निकल पड़ा। अटेम्प्ट नंबर 3। बेसिकली इस बार एक रिवर क्रॉस करनी है, और अगर रिवर क्रॉस हो गई तो नाउ वी हैव रियल चांस। अभी तक तो एक बस ब्लाइंड सर्च चल रहा था, क्योंकि एक रैंडमली एक गलत जगह पे ढूंढ रहे थे। इस बार आई हैव वेरी एक्यूरेट लोकेशन, होपफुली हो जाए। ऑनेस्टली ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे लग रहा था कि मुझे जेन्युइनली अपना ड्रोन मिल सकता है, लेकिन उस समय शायद किस्मत को मेरी कोई भी बात मंजूर ही नहीं थी। ड्रोन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी है। पीछे ये नदी है, इस नदी को क्रॉस करना है, और नदी को क्रॉस करने के एकदम ठीक सामने, मेरे इस टाइम में ठीक सामने ड्रोन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है। लेकिन ये लोग बता रहे हैं नदी को क्रॉस करने का कोई तरीका ही नहीं है, फ्लो बहुत तेज है और कहीं पे भी इतने बोल्डर्स या कोई ब्रिज वगैरह नहीं है कि नदी को क्रॉस कर सकें। यार अब इतना नज़दीक आने के बाद में ये वाली जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, देख रहे हैं अभी थोड़ा आगे जाके बाय चांस अगर कहीं पे कोई रास्ता है, कोई बोल्डर्स हैं उनके ऊपर से क्रॉस कर सके। हालांकि रिस्क तो फिर भी है, बट ट्राई कर रहे हैं। वरना एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी है ड्रोन की। अभी तक हम वहाँ ढूंढ रहे थे, नदी की इस तरफ, ड्रोन उस तरफ। इसके बाद भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लोकल लोगों से बात करी, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, SDRF और हर उस इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करी जिससे मुझे कोई मदद मिल सकती थी। लेकिन एंड में कंक्लूजन यही निकला कि रिवर के इस फ्लो के साथ उसे क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड दिस इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज़ द एंड ऑफ माई ड्रोन स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली हर कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं हो सकती, और आई थिंक यही ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन भी है। यहाँ मेरा लॉस सिर्फ एक ड्रोन का नहीं हुआ था। इनफैक्ट मुझे पूरा विश्वास है कि अब अगले कुछ महीने में डबल मेहनत करूँगा और बहुत जल्द अपने लिए एक नया ड्रोन भी खरीद लूँगा। लेकिन यहाँ लॉस हुआ है उस अटैचमेंट का और उस इमोशन का जो मेरे पहले ड्रोन से जुड़े थे। क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ में पहली बार होती है उसकी हमारे दिल में एक अलग ही जगह होती है। And this drone had that very special place in my heart.